हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग केबीएस पीजीटी हिस्ट्री यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से 140 तक सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में जिंगली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो किस देश से था? तो जिंगली किस देश का निवासी था? जिंगली ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी मैजिनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। तो जिंगली कहाँ के निवासी था? स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदारो। तो राखालदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? ऑप्शन डी मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। सूची का मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में है यक्षिणी या शासन देवता, सूची 2 में है तीर्थकारों से संबंधता। किस तीर्थकार से संबंधित है? सिद्धायकी आदिनाथ, चक्रेश्वरी नेमिनाथ, अंबिका पार्श्वनाथ, पद्मावती महावीर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धायिका का संबंध महावीर से था, चक्रेश्वरी का संबंध आदिनाथ से था, अंबिका का संबंध नेमिनाथ से था और पद्मावती का संबंध पार्श्वनाथ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109। नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में अक्षय निधि पर ब्याज दर थी। ऑप्शन ए 6 से 9%, ऑप्शन बी 9 से 12%, ऑप्शन सी 12 से 16%, ऑप्शन डी 15 से 18%। तो नासिक गुहा संख्या 10 में अभिलेख में सातवाहन काल में अक्षय निधि पर ब्याज दर कितनी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 से 12%। ब्याज दर थी 9 से 12%। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, निम्नलिखित शासकों के शासन काल को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर और चंगेज खां। इसमें व्यवस्थित करना है समयानुसार, कालानुक्रम अनुसार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले आए थे मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनबी, देन चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। क्वेश्चन नंबर 111। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। राइट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ठगों का दमन किए थे। क्वेश्चन नंबर 112। अहमदनगर राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी मालिक अहमद, ऑप्शन सी अहमद प्रथम, ऑप्शन डी हुसैन शाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मालिक अहमद। मालिक अहमद ने अहमदनगर राज्य का संस्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। उत्तर 18वीं सदी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि ऑप्शन ए निजाम ने अपनी निष्ठा मुगल बादशाह के प्रति दर्शाई और उसे लगातार नजराना देता रहा। ऑप्शन बी स्थानीय हिंदू जमींदारों को निजाम द्वारा दबा कर रखा जाता था और उन्हें नजराना देने के लिए बाध्य किया जाता था। ऑप्शन सी हैदराबाद राज्य के अर्थ स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता की और बदले में उन्हें निजाम को वार्षिक नजराना देना पड़ता था। ऑप्शन डी स्थानीय कुलीन मुस्लिम लोग निजाम और मुगलों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद राज्य के अर्ध स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता की और बदले में उन्हें निजाम को वार्षिक नजराना देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। 1843 के इंडियन एक्ट 5 के द्वारा
भारत में किस प्रथा को अवैध गैर कानूनी घोषित किया गया था? ऑप्शन ए सती, ऑप्शन बी शिशुहत्या, ऑप्शन सी दास्ता, ऑप्शन डी दहेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दास्ता। 1843 के एक्ट के द्वारा किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो दास्ता की प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 115, दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में किन्हें फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन ए अवध बिहारी, अमीन चंद, बाल मुकुंद तथा बसंत कुमार को। ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, बलराज और हरबंस सहाय को। ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, हरबंस सहाय, एस एम फारूकी को। ऑप्शन डी अवध बिहारी, बलराज और एम फारूकी को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116, हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? ऑप्शन ए मोहर, ऑप्शन बी हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए मोहर, ऑप्शन बी मकबरे की चित्रकारी, ऑप्शन सी तांबे की पट, ऑप्शन डी चट्टान। राइट आंसर होगा मोहर। हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत था मोहर। नंबर 117, धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी भागवत धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 118, कर्ण वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र, सुशर्मन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इनका सही क्रम है पहले वासुदेव, उनके बाद भूमिमित्र, उनके बाद नारायण, देन सुशर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी और उनके दायित्व। दंडपाशिक सेनाध्यक्ष, महापतिहार राजप्रसाद सुरक्षा, महाखप्पटलिक भूराष्ट्र अधिकारी, महाबलाधिकृत पुलिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दंडपाशिक पुलिस, महापतिहार राजप्रसाद सुरक्षा, महाखप्पटलिक उनका दायित्व भूराष्ट्र अधिकारी का था, महाबलाधिकृत सेनाध्यक्ष का दायित्व में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, स्वराज पार्टी के काउंसिल प्रवेश के पक्ष में निर्णय किया क्योंकि वो राजनीतिक अनुभव प्राप्त करना चाहती थी। ऑप्शन बी वो 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। ऑप्शन सी वो सरकार का सहयोग करना चाहती थी। ऑप्शन डी वो सरकार से सहूलियत चाहती थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वो 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। तो स्वराज पार्टी काउंसिल प्रवेश के पक्ष में निर्णय लिए क्योंकि वो 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने योगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाया? ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी निजामुद्दीन फिरदौसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत योगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाया। ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, भिक्षुओं का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? ऑप्शन ए पंचकौंडिन्य, ऑप्शन बी सप्तनिघंट, ऑप्शन सी सर्ववर्गीय, ऑप्शन डी चौतारी संघधज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्ववर्गीय। सर्ववर्गीय बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था। क्वेश्चन नंबर 123, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजगद्दी संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी केवल एक भाग को छोड़कर। ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी भाग, ऑप्शन डी दक्षिणी भाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वी भाग। पूर्वी भाग छोड़ के संपूर्ण राज्य पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग में मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124,
किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुबलई माला की रचना की गई थी? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी वत्सराज, ऑप्शन डी भोजराज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वत्सराज। वत्सराज के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुबलई माला की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है? ऑप्शन ए ताजुल मासिर, ऑप्शन बी तारीख यामिनी, ऑप्शन सी चचनामा, ऑप्शन डी सियासतनामा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चचनामा। चचनामा एक ऐतिहासिक रचना है जो भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए उनका जन्म गोलकुंडा में हुआ था, ऑप्शन बी वो मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, ऑप्शन सी वो तारीख फिरोज शाही का लेखक था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये सब कथनों में कथन सी सही है, केवल 2 और 3। वो मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, वो तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी के विषय में सही 2 कथन है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, वो तारीख फिरोज शाही का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए चन्नोदारो, ऑप्शन बी मकरान, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी सोरतुगाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मकरान। मकरान पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। फ्रेंड्स, आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नंबर 128। किसने निम्न वक्तव्य दिया था? भगवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी प्रसेनजीत, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी शिशुनाग। राइट आंसर होगा अजातशत्रु। यह वक्तव्य अजातशत्रु का था, जो भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। मालवा से हून सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी सकारी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी यशोधर्मन, ऑप्शन डी पुष्यभूति। राइट आंसर होगा यशोधर्मन। यशोधर्मन मालवा से हून सत्ता को उखाड़ फेंका था। क्वेश्चन नंबर 130। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बदायूं में, ऑप्शन डी लखनऊ में। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था ऑप्शन सी बदायूं में। क्वेश्चन नंबर 131। धर्सना नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहत विवरण प्रदान किया? ऑप्शन ए CF एंड्रूज, ऑप्शन बी RR पामर, ऑप्शन सी बेब मिलर, ऑप्शन डी एंथोनी ईडन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। किसने कहा साम्राज्यवाद का अर्थ गैर यूरोपीय जातियों पर उनसे सर्वथा भिन्न यूरोपीय राष्ट्र के शासन से है? ऑप्शन ए चार्ल्स ए बियर्ड, ऑप्शन बी पार्कर टी मून, ऑप्शन सी पॉल लेरा यूम्बुस, ऑप्शन डी रूसो। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पार्कर टी मून। पार्कर टी मून साम्राज्यवाद का अर्थ गैर यूरोपीय जातियों पर उनसे सर्वथा भिन्न यूरोपीय राष्ट्र के शासन से है कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133। अधोलिखित में सिंधु पुरास्थल महानगर माना जाता है? ऑप्शन ए चान्होदारो, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु स्थल महानगर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। नीचे दिए गए कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम कथन को अभिकथन और द्वितीय को कारण कहा जाता है। अभिकथन है व्यापारी अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी। कारण है जैनियों ने बड़ी संख्या में किसी को छोड़ व्यापार को अपनाया। उपरोक्त कथनों को पढ़िए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन ये आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी ए असत्य है लेकिन आर सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वात्स्यायन, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाणभट्ट। बाणभट्ट सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रखाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया? ऑप्शन ए बेहराम जी मालावारी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एन.सी. केलकर, ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेहराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए 1931 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुकर संस्कृति एक प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति है। ऑप्शन बी परिपक्व हड़प्पा संस्कृति है। ऑप्शन सी परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? झुकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? ऑप्शन ए आजीवक, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी चारवाक, ऑप्शन डी जैन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैन। जैन धर्म समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश की भूमिका बताई जाती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी बी.डी. चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी आर.एस. शर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो का आंसर आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।